क्वेश्चन और है, जैसे लिखा हुआ है कि पुराने नियम में है, फिरौन का मन परमेश्वर ने उसका मतलब हठीला कर दिया था। तो यहाँ पर कई लोग अविश्वासी लोग कहते हैं कि जो फिरौन है उसको मारने के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और वो नरक में है। तो इसमें परमेश्वर की गलती है क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया था। ओके, तो राज ब्रदर का जो है ये क्वेश्चन है कि बाइबल में जो है फिरौन है ना? पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि फिरौन है। और हम देख सकते हैं कि बाइबल में एक वचन जो है बार बार लिखा रहता है कि परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठिन कर दिया। ओके, परमेश्वर ने ही फिरौन के मन को कठिन कर दिया करके इस तरह बाइबल में लिखा है। तो इस विषय को कई सारे अन्य जाति लोग जब पढ़ते हैं, ओके, वो लोग ये कहते हैं कि देखो फिरौन का कुछ गलती नहीं है, फिरौन के मन को तुम्हारा परमेश्वर ही कठोर कर रहा है, उसे और कठोर करके उसको दंड दे रहा है, तो गलती तो फिरौन का नहीं है, गलती तो तुम्हारे परमेश्वर का है, इसीलिए फिरौन जो है नरक में है करके इस तरह कई सारे लोग जो है क्वेश्चन करते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका सही जवाब क्या है करके ब्रदर का जो है सवाल है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना, ये लोग बाइबल को जो है ना पूरी तरह पढ़ते नहीं है। ओके, पूरी तरह पढ़ते नहीं है और आधा आधा वचन ले लेते हैं या फिर आधा आधा मैटर ले लेते हैं, जो असल बात है उसको छोड़ देते हैं। और इनको तो एक ही काम होता है कि किसी ना किसी तरह बाइबल के परमेश्वर को बदनाम करना चाहिए, बाइबल के परमेश्वर को निंदा करना चाहिए करके इस तरह जो है ये लोग कोशिश करते हैं। ओके, कोशिश करते हैं। तो इसमें होता है क्या बोले तो, जो मसीह लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, है ना, जो मसीह लोग बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल को रिसर्च करते नहीं है, ऐसे लोग क्या जाते हैं, इनकी बातों में फंस जाते हैं या तो इनकी बातों में आ जाते हैं। ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी सारे लोग मसीह है, आप सभी से कहना चाहता हूँ, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, जो भी सवाल आता है, तो आपको करना क्या है बोले तो बाइबल को पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, पूरे विषय को पढ़ना है। पूरे विषय को पढ़ेंगे तो आपको जो है इजीली जो है सच्चाई क्या आपको समझ में आएगा। ओके, तो बाइबल में हम देखेंगे तो फिरौन जो है कोई अच्छा इंसान नहीं था। ओके, फिरौन जो है कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो इतना बुरा इंसान था, इतना बुरा इंसान था कि अपने स्वार्थ के लिए इसराइलियों को बहुत दुख देता था उनको। ओके, बहुत ही दुख देता था। जैसे कि अगर आप निर्गमन की पुस्तक को पहले अध्याय से अगर आप पढ़ते पढ़ते जाओगे, समझो जो फिरौन है कितना बुरा व्यक्ति है करके आपको इजीली पता चल जाएगा। और जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसे लोग कोई जो ना रिटर्न घुमा के क्वेश्चन करो कि फिरौन का लाइफ कभी आपने पढ़ा था क्या, फिरौन का लाइफ आपने कभी देखा था क्या, है ना? अरे फिरौन ने जो गलत काम किया है, फिरौन ने जो इसराइलियों को सताया है, उनके बच्चों को मार डाला है, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए करके उनको सवाल करो, तब उनके मुंह से खुद आएगा कि तुम्हारे परमेश्वर ने जो है ना सही काम किया है। ओके, फिरौन ने क्या किया इसराइलियों के साथ और परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया करके उनको पूछेंगे। समझो फिरौन ने इतने सारे पाप किए, फिर तुम क्या करोगे फिरौन के साथ, वो खुद ही बोलेंगे तुम्हारे परमेश्वर ने ठीक कर दिया है, मतलब सही सजा दिया है। मतलब बाइबल में हम देखेंगे तो फिरौन क्या था पता है, उसका नियत साफ नहीं था, तो उसने क्या कर दिया पता है, देखो इसराइलियों की आबादी बढ़ते जा रही है, उनकी जनसंख्या बढ़ते जा रही है ना, तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो है ना हमको फिर मारेंगे, हम मतलब दुश्मनों से हाथ मिलाकर हमसे लड़ेंगे, फिर भाग जाएंगे। तो फिर ये लोग ने क्या करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, मतलब उनको दुख भरा काम देना शुरू कर दिया, है ना। मतलब आराम से काम करके सुकून से वो लोग थे, उनके मन में तो कुछ था ही नहीं कि हम मिस्त्रियों को अटैक करेंगे मारेंगे, ऐसा कुछ भी था नहीं। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। लेकिन यही लोगों ने क्या कर दिया पता है, उनके कामों में उनको जो है ना बहुत दुख भरा काम दिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया बोल, तो यही तक नहीं रुका, उसने क्या किया पता है, इसराइलियों के जो है जो पहलोटे जो यानी कि इसराइल के जो बच्चे थे, लड़के थे, ओके, लड़के जो थे सबको मरवा दिया उसने, है ना। जितने भी सारे इजरायली स्त्रियां जो है बच्चों को जन्म देती थी, अगर वो लड़का होता तो क्या करते थे पता है, वो उसको मार डालते थे। ऐसा उन लोगों ने कानून बना दिया। ओके, ऐसा वो लोगों ने क्या कर दिया, कानून बना दिया। अभी मुझे ये बताओ, जो व्यक्ति इतना दुष्ट है, इतना जो है निर्दयी है, इतना जो है कठोर व्यक्ति है, तो क्या परमेश्वर इसको आम सजा देना चाहिए? क्या इसको छोटा मोटा सजा देकर छोड़ देना चाहिए?
या फिर इसको ऐसा दंड देना चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए, ऐसा दंड देना चाहिए। ओके, जो समझदार बंदा रहेगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा, वो तो ऐसे ही बोलेगा कि ऐसे दुष्टों को ऐसा सजा देना चाहिए कि पूरी दुनिया याद रखे, और परमेश्वर ने यहाँ पर वही किया कि पूरी दुनिया याद रखे। ओके, मतलब जितने अत्याचार जो है फिरौन ने इजराइलियों पर किया था, उतना ही भयंकर दंड परमेश्वर ने क्या किया, फिरौन से क्या किया, लिया। फिरौन को जो है ना बुरी तरह दंड दिया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर बुरा नहीं किया। हाँ, अगर आप ये बोलते कि फिरौन बहुत अच्छा इंसान था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने इजराइलियों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा था, उनको कोई काम में दुख देता नहीं था, उनके लड़कों को मारता नहीं था, अगर ऐसा कुछ है तो बताओ कि हम भी मान लेते चलो परमेश्वर ही गलत था, हम भी मान लेते चलो परमेश्वर गलत था। नहीं, परमेश्वर ने फिरौन को इतनी बुरी तरह दंड क्यों दिया बोले तो फिरौन इतना बुरा था इसलिए इतनी बुरी तरह दंड दिया। ओके, अगर वो अच्छा होता समझो तो परमेश्वर क्यों उसको इतना बुरी तरह दंड देता था। ओके, बाइबल में ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने नॉर्मल दंड दिया, क्योंकि बोले तो नॉर्मल अपराधी थे, नॉर्मल दंड मिला। और जो कठोर थे, जो निर्दयी थे, तो परमेश्वर ने भी उनके कर्मों के हिसाब से क्या किया, उनका न्याय किया, उनको दंड भी दिया। ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ राजद्वार से कि परमेश्वर ने जो है जैसे को वैसा दंड दिया। फिरौन बहुत बुरा था, इसके लिए परमेश्वर ने भी उसको बहुत ही बुरी तरह मारा। ओके, तो परमेश्वर कहीं पर भी अन्यायी नहीं है। अगर कोई कहता है कि परमेश्वर अन्यायी है तो हमें ये बताओ कि फिरौन कौन सा अच्छा काम इजराइलियों के लिए किया, कौन सा अच्छा काम जो ना इजराइलियों के लिए किया, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। ओके, इनके पास जवाब नहीं होगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि मैं राजबदर का क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है। तो एक आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे, तो जो भी आखिरी क्वेश्चन करना चाहता है वो माइक चालू करके कर सकते हैं। यीशु मसीह को अपन अपनाते हैं तो अपना जात और धर्म तो बदलता नहीं है ना। तो जैसा मैं बुद्धिस्ट हूँ, कोई कार्यक्रम अगर करना है तो फिर मेरे को मसीह के रीति रिवाज से करना पड़ेगा ना। है ना। यस यस, क्योंकि ये कैसा ये है कि मेरा दोस्त भी है मसीह में। हाँ, उसको 2 लड़कियां थी। उसने एक लड़की की शादी मसीह के रीति रिवाज से की थी, और दूसरी लड़की की शादी जो की थी तो उसने अपने अपने रीति रिवाज से की थी उसने। तो वो शादी में नहीं किया, वो पास्टर जी नहीं आए थे। क्यों नहीं आए तो बोले मतलब मसीह समाज मसीह के रीति रिवाज नहीं होती है करके वो पास्टर जी नहीं आए थे। तो मेरा यही कहना है क्या, जात धर्म अगर बदलती नहीं तो फिर मसीह में अपन अपनाते तो सब काम जो है अपने घर में जो भी करते अपन तो मसीह के रीति रिवाज से करना पड़ेगा ना। यही प्रश्न है मेरा बस। ओके, तो क्या नाम है इनका, वसंता ब्रदर, सॉरी। ओके, तो वसंता ब्रदर का ये सवाल है कि हम मसीह लोग हैं तो हमारा जाति धर्म बदलता नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे से एक परिवार में शादी हुआ है ना, एक मसीह में हुआ, एक अन्य जाति में, तो पास्टर आया नहीं। ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो पास्टर ने जो है सही काम किया है, क्योंकि एक पास्टर का काम होता है कि चर्च में काम करना और बाइबल के अनुसार काम करना। ओके, अगर चर्च के पास्टर को आप कहीं और लेकर जाओगे तो पास्टर तो नहीं आएगा, उसको नहीं आना भी चाहिए। ओके, और जो पास्टर था उसने सही किया। ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहली बात जो है, जाति धर्म जो है कुछ धर्मों में है। ओके, कुछ धर्मों में है, मसीहत में नहीं है। ओके, मसीहत में ऐसा नहीं कि कोई छोटा जाति है कोई बड़ा जाति है, ये तो इंसानों ने बनाया है ये, और ये इंसानों की सोच विचार है। ओके, इंसानों की सोच विचार है, लेकिन हम देखेंगे तो बाइबल के अनुसार देखेंगे तो सिर्फ हमें 2 ही जाति नजर आती है, एक मसीह जाति, दूसरा अन्य जाति। ओके, मतलब ये मसीह जाति अन्य जाति क्या मतलब, जिन लोगों ने परमेश्वर को जाना है। ओके, जिन लोगों ने सच्चे परमेश्वर को जाना है उसको मसीही कहते हैं, प्रभु के लोग कहते हैं, प्रभु की जाति करके कहते हैं। ओके, लेकिन जो प्रभु को नहीं जाते उनको अन्य जाति जो है कहा जाता है। ओके, तो मसीहियों को भी क्या करना है बोलते, मसीहियों को मसीहियों से ही संगति करना है, मसीहियों से ही कुछ लेन देन जो है रखना है। मतलब कोई रीति रिवाज, यानी कहने का मतलब ये कि कोई शादी हो या फिर कोई और प्रोग्राम हो तो मसीहियों के अनुसार ही करना चाहिए, और मसीह के अधीन में रहकर, यानी कि बाइबल के अधीन में रहकर ही करना चाहिए। लेकिन वो मसीह होकर
मसीह में रहकर अन्य जातियों की मतलब दूसरे धर्मों के रूल्स फॉलो करता है, तो वो सही नहीं है, वो गलत है। ओके, वो सही नहीं है, वो गलत है, क्योंकि वो मसीह ना होने के बराबर है। ओके, अगर कोई मसीह होकर जो है अन्य जातियों के रीति रिवाजों का पालन कर रहा है, तो वो मसीह ना होने के बराबर है ना, ऐसे व्यक्ति को हम मसीह भी नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो जितने भी मसीह है, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों से सावधान रहना है। किसी का माइक चालू है तो प्लीज माइक बंद कर लीजिए। कमलेश जी, आपका माइक बंद कर लीजिए। ओके, तो यदि हम लोग मसीह में है तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि मुझे बाइबल के अनुसार चलना है, बाइबल का आज्ञा पालन करना है, बाइबल के अनुसार मुझे चलना है। ओके, इस तरह आपको ध्यान देना है, और इसे रोकने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। ना आपके घर वाले रोक सकते हैं, ना आपके समाज के लोग रोक सकते हैं, ना कोई देश आपको जो है रोक सकता है, क्योंकि हमारे भारत देश का जो कानून है हमें इस चीज का आजादी देता है कि हम लोग जो है अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। हमारा जो भक्ति है, हमारा जो रीति रिवाज है, जिस हर धर्म का, चाहे वो मसीह क्यों ना हो, चाहे वो अन्य धर्म का क्यों ना हो, सभी लोग जो है अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, और कोई भी किसी को रोक टोक नहीं कर सकता है। कोई भी किसी को रोक टोक नहीं कर सकता। ये हमारी भारत देश की एक अच्छा कानून व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा कानून व्यवस्था है। तो हमें जो है जब आज़ादी मिला है कि हम अपने हिसाब से, हमारे मसीहियों के हिसाब से पालन कर सकते हैं, तो फिर हमें क्यों गलत स्टेप उठाने की ज़रूरत है? ओके, हमें क्यों गलत रास्ते पे जाना है, क्यों गलत स्टेप को उठाना है ना? क्यों हमें गलत तरीके से मसीह जीवन बिताना है? ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो है, जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लिया है, उन सभी को जो है बाइबल के अनुसार ही जीवन बिताना है, और बाइबल जैसे बताती है वैसे ही आपको करना है। अगर आप जो है मिक्स करते हो, दूसरों के रीति रिवाजों को मिक्स करते हो, तो आप मसीह कहलाने के योग्य नहीं रहोगे, और बाइबल के विरुद्ध आप काम करोगे तो परमेश्वर की ओर से आपको इसका दंड भी मिल सकता है। ओके, तो सिंपल सा कहना चाहता हूं, जब आपको बाइबल आज़ादी देती है, मतलब अच्छे से प्रभु में जियो, और प्लस हमारे देश का कानून भी जो बहुत ही अच्छा कानून है, हमें आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है कि हम अपने धर्म के हिसाब से, अपने नियमों के हिसाब से हम सब कुछ जो है कर सकते हैं। तो इतना अच्छा देश का कानून है, इतना अच्छा हमारा बाइबल है, फिर भी हम क्यों गलत ट्रैक पे जाते हैं? ओके, तो नहीं जाना चाहिए। हर एक मसीह को कुछ भी अगर करना है तो बाइबल में चेक करना है, बाइबल में जैसा है वैसे ही करना है। ओके, बाइबल में जैसा है वैसा ही करना है। ओके, तो आशा करता हूँ कि वसंता ब्रदर का भी मैंने सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। तो आज के दिन हम इतना ही रखेंगे। ओके, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत जो है इतना ठीक नहीं है, इतना एनर्जेटिक नहीं है। ओके, इसके लिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, और कल भी हमारा क्वेश्चन आंसर्स होगा। ओके, कल भी हमारा क्वेश्चन आंसर्स होगा। तो जिनको आज मौका नहीं मिला है वो लोग कल कर सकते हैं। ओके, जिनको आज मौका नहीं मिला है तो वो लोग जो है कल कर सकते हैं। ओके, तो अपनी बातों को